जरा सोचिए, एक छोटी सी कॉफी शॉप है, एक व्यस्त गली में। हर सुबह हजारों लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन उसका मालिक राजेश हर एक राहगीर को आकर्षित करने के चक्कर में फ्री सैंपल बांटता है, डिस्काउंट बोर्ड लगाता है और सोशल मीडिया पर हर किसी को स्पैम करता है। पर फिर भी कोई उसके कैफे के अंदर नहीं आता। परेशान होकर वो एक दिन तय करता है, बस अब मैं सबको आकर्षित नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कॉफी बनाऊंगा जो कॉफी को महसूस करना चाहते हैं, जो कॉफी को सिर्फ कैफीन नहीं, एक रिवाज समझते हैं। धीरे धीरे उसके कैफे के वफादार ग्राहक बन जाते हैं, लोग जो हर सुबह उसी कैफे में शांति और जुड़ाव ढूंढते हैं। यही होता है असली मार्केटिंग का जादू, जब आप सबको खुश करने की कोशिश छोड़कर सही लोगों के लिए मूल्य पैदा करते हैं। सेथ गोडिन अपनी प्रसिद्ध किताब दिस इज मार्केटिंग के पहले अध्याय नॉट मास, नॉट स्पैम, नॉट शेम में कहते हैं, मार्केटिंग का मतलब सबको प्रभावित करना नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए बदलाव लाना है जो आपके संदेश के लिए तैयार है। यह किताब हमें सिखाती है कि मार्केटिंग कोई ट्रिक नहीं है, कोई विज्ञापन तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक कला है, जुड़ाव बनाने का माध्यम है। सेथ गोडिन कहते हैं, आप सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते, लेकिन किसी एक के लिए कुछ महान बन सकते हैं। पहला सबक, मार्केटिंग का मतलब भीड़ नहीं, अर्थ है। आज के समय में लोग शोर से थक चुके हैं। हर ब्रांड चिल्लाता है मुझे खरीदो, मुझे खरीदो। लेकिन सेथ कहते हैं, जो मार्केटर सबको टारगेट करता है वो किसी के लिए भी मूल्यवान नहीं होता। आपका लक्ष्य सबके लिए नहीं, केवल अपने छोटे से समूह के लिए होना चाहिए। वही लोग जो आपके काम से गहराई से जुड़ते हैं। यही विश्वास की नींव बनाता है। दूसरा सबक, स्पैम करना बंद करो, सेवा करना शुरू करो। स्पैम तब होता है जब आप किसी को बिना अनुमति, बिना भावना के संदेश भेजते हैं। सेथ कहते हैं, अगर आप खुद वो संदेश नहीं पाना चाहेंगे तो उसे किसी और को मत भेजिए। असली मार्केटिंग सहानुभूति से शुरू होती है, जब आप समझते हैं कि सामने वाला क्या महसूस करता है, किस से डरता है और किस बदलाव के लिए तैयार है। तीसरा सबक, शर्म या डर का इस्तेमाल करके मत बेचो। बहुत से मार्केटर लोगों को अपराध बोध या डर का एहसास दिलाकर चीजें बेचते हैं, जैसे अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। सेथ कहते हैं, ये बंद करो। शर्म थोड़ी देर का ध्यान खींचती है, लेकिन लंबे समय का भरोसा तोड़ती है। असली मार्केटिंग सम्मान और अनुमति पर टिकी होती है। और सबसे बड़ी बात, मार्केटिंग का असली अर्थ है बदलाव। एक सच्चा मार्केटर व्यवहार, सोच और नजरिया बदलता है। जब आप किसी की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना देते हैं, चाहे एक छोटी सी चीज से ही क्यों ना हो, वही होती है सच्ची मार्केटिंग। सेथ लिखते हैं, लोग वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीदते, वे रिश्ते, कहानियां और जादू खरीदते हैं। जरा सोचिए, क्या आपका उत्पाद सिर्फ एक सामान है या उसके पीछे कोई कहानी, कोई सपना छिपा है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। सेथ गोडिन कहते हैं, हर मार्केटर एक कलाकार है और हर कलाकार एक उपचारक। मार्केटिंग का असली लक्ष्य है दुनिया को थोड़ा और अच्छा बनाना, एक इंसान के लिए एक बार में। अब आइए 3 आसान कदम देखें। पहला कदम, अपनी सबसे छोटी उपयुक्त ऑडियंस तय कीजिए। सोचिए, आप किसके लिए बना रहे हैं? हर किसी के लिए नहीं, केवल उन लोगों के लिए जो आपके काम से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जैसे सेथ कहते हैं, उन कुछ लोगों पर ध्यान दो जो आगे चलकर सबको बताएंगे। दूसरा कदम, सहानुभूति से शुरुआत करो। ग्राहक के दर्द को सच्चे मन से समझो। सिर्फ डेटा नहीं, उनकी भावनाएं महसूस करो। खुद से पूछो, अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या चाहता? यही सोच आपके मार्केटिंग के लहजे को बदल देगी। तीसरा कदम, लेन देन से पहले भरोसा बनाओ। पहले मूल्य दो, फिर बदले की उम्मीद रखो। मुफ्त ज्ञान, छोटी मदद या ईमानदार सलाह से भरोसा बनता है। जब लोग भरोसा करते हैं तभी वे खरीदते हैं, बिना दबाव के, बिना शर्म के। इन 3 कदमों से आप अपनी मार्केटिंग को बेचने से सेवा करने में बदल सकते हैं। दिन के अंत में सेथ गोडिन कहते हैं, मार्केटिंग किसी की समस्या हल करने का उदार कार्य है। जब आपका इरादा सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि प्रगति होता है, तब मार्केटिंग एक आत्मिक यात्रा बन जाती है। अगर आपको ये अध्यायवार विस्तृत सारांश पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों के व्यावहारिक और प्रेरक सारांश। यकीन मानिए, एक सारांश आपकी सोच का नया दरवाजा खोल सकता है।